वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले 20 एनआईएस के करंट अफेयर्स जो कि हमारे दिसंबर मंथ की है। तो न्यू मंथ की मैगजीन आ चुकी है, लेकिन आज हम लोग यहाँ पे पॉलिटी के साथ स्टार्ट नहीं करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं स्कीम्स इन न्यूज़। तो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स को हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, एंड देन सेकेंड यहाँ पे हमारी स्कीम होगी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो ये दोनों स्कीम को मैं आज यहाँ पे कंप्लीट कराती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए एक छोटी सी नोटिस कि अगर आप लोग विजन है इसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, वो भी प्रीलिम्स 2022 के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, वहाँ पे मेल कर आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। फर्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन। तो अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इस योजना के तहत आप देखो कि यहाँ पे एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यहाँ पे आपका लॉन्च किया गया है, जिसमें कि 5,000 रुपीज़ का, और ये भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर को वेरीफाई करने के लिए कि उनका अकाउंट यहाँ पे पीएम जनधन योजना के तहत है कि नहीं बैंकों के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी जा रही है। ओवरड्राफ्ट कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि पीएम जनधन योजना जिसमें कि जीरो बैलेंस से यहाँ पे अकाउंट ओपन की जा रही थी, मान लीजिए कि यहाँ पे पैसे नहीं है किसी के बैंक अकाउंट में, लेकिन आप फिर भी यहाँ पे 5,000 रुपीज़ विड्रॉ कर सकते हो। वो भी यहाँ पे लिमिटेड टाइम होता है, तो उस हिसाब से अगर विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो इट मीन्स कि बैंकों में आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग इतना लिमिट जो लगाया गया है 5,000 तक आप मनी यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो, अगर आप लोग को अर्जेंट नीड है, कुछ आप लोग को पैसे की ज़रूरत है तो इसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करना। अब इसके बारे में बात करते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना जो ये आपका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, इट मीन्स कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, मेजोरिटी आप देखो कि वहाँ पे गरीब लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने बेसिक एमिनिटीज़ को भी डे बाय डे वो फुलफ़िल नहीं कर पाते। तो वैसे लोगों के लिए उनकी जीवन को और बेटर करने के लिए ये मिशन लाया गया है। तो यहाँ पे जो ओवरड्राफ्ट की बात की जा रही है वो इसलिए की जा रही है कि लोगों के पास अगर पैसे की कमी है तो यहाँ पे पॉवर्टी कम हो सके, जिससे कि वो जो भी वहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत हो, स्किल्ड वेजेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत हो, तो ये सारी चीज़ें उनको मिल सके। साथ ही यहाँ पे 9 to 10 करोड़ जो रूरल पुअर हाउस होल्ड है उनको यहाँ पे मोबिलाइज कर सके सेल्फ हेल्प ग्रुप में। अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप होता क्या है? देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप एक यहाँ पे ऐसी ग्रुप होती है जो कि लोग एक साथ आते हैं और अपने फ़ायदे के लिए, अपने अपने लाइफस्टाइल को, अपने लाइवलीहुड को बेटर करने के लिए वो यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे का हेल्प करते हैं और ख़ुद का भी हेल्प करते हैं। तो इस फेज़ मैनर में उनको यहाँ पे लॉन्ग टर्म सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इस तरीके का यहाँ पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लाई गई है। और इस मिशन का ये जो मिशन है इसकी ऑब्जेक्टिव ही यही है कि एक तो पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, दूसरी बात है कि यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप को और भी ज़्यादा यहाँ पे मोबिलाइज़ करनी है। अब डिटेल देख लेते हैं इस स्कीम का क्या है। सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना है, जो कि 1999 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन फिर इसको 2010-11 में रिकन्स्ट्रक्ट किया गया। और इसी के तहत आप देखो कि यहाँ पे नाम चेंज करके नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया, जो कि एक अच्छा खासा फोकस प्रोवाइड करता है, मोमेंटम प्रोवाइड करता है कि कैसे हम लोग अपने देश में पॉवर्टी रिडक्शन कर सके, गरीबी को कम कर सके। 2015 में ये प्रोग्राम का नाम रीनेम किया गया और तब से ये दीनदयाल जी के ऊपर इस प्रोग्राम का नाम रखा गया। फिर से यहाँ पे दीनदयाल अंत्योदय योजना निकल कर आया। मिनिस्ट्री कौन सी है? तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र को डेवलप करने की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। यहाँ पे दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कोई भी ऐसी स्कीम जो कि यहाँ पे पॉवर्टी को हटाने के लिए होती है, मास लेवल पे होती है, तो वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती है। स्कीम बेसिकली आपके दो तरीके के होते हैं, एक तो आपको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड देखने को मिलेगा और एक यहाँ पे आपका सेंट्रल सेक्टर देखने को मिलेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? ये दोनों में डिफरेंस है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इट मीन्स कि सेंटर के द्वारा ये स्पॉन्सर किया जा रहा है, लेकिन जो यहाँ पे फंड दिया जाएगा इस स्कीम में वो यहाँ पे आपका डिवाइडेड होगा बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये आपका 60-40 के रेशियो हो सकता है फॉर नॉर्मल स्टेट, और फिर उसके बाद 90-10 हो सकता है फॉर हिली रीजन, और हिली रीजन प्लस यहाँ पे आपका 90-10 का रेशियो जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए है। तो इस तरीके का होता है कि 90% यहाँ पे जो फंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेंगे, 10% जो फंड है वो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। बट व्हाट अबाउट सेंट्रल सेक्टर स्कीम? सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 100% जो फंड होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, इसलिए इसको सेंट्रल सेक्टर स्कीम कहते हैं। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इट मीन्स कि इस स्कीम में यहाँ पे फंड जो प्रोवाइड किया जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। कुछ की फीचर्स देख लेते हैं कि इस स्कीम की क्या की फीचर्स है। सबसे पहली बात है कि यहाँ पे यूनिवर्सल सोशल मोबिलाइजेशन है। एटलीस्ट एक विमेन मेंबर जो है, हर एक यहाँ पे जो भी ग्रामीण पुअर हाउस होल्ड है ना, उसमें से एक विमेन यहाँ पे होनी चाहिए जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत इनको लाना है
और एक टाइम बाउंड मैनर पे यहाँ पे एक पर्टिकुलरली उन पे इन्फेसिसाइज करनी है जो कि यहाँ पे वल्नरेबल कम्युनिटीज़ है। तो इट मीन्स कि विमेन की जो कंडीशन है उसको अपग्रेड करने की बात की जा रही है और सेल्फ हेल्प ग्रुप में यहाँ पे एक विमेन तो होनी ही चाहिए उस एरिया से। सेकेंड है कि पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर की, जैसे आप देखो कि कुछ जो टारगेट ग्रुप है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत, वो यहाँ पे वेल डिफाइंड, ट्रांसपेरेंट, इक्विटेबल प्रोसेस, जो भी पार्टिसिपेटरी यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन है गरीब लोगों का, वो यहाँ पे आपका रखा जाता है। और कम्युनिटी के लेवल पे सारे हाउस होल्ड जो आइडेंटिफाई किए जाते हैं एज ए पुअर, वो यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे PIP प्रोसेस है जो कि पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर है, कि जितने भी गरीब लोग हैं उनको यहाँ पे आइडेंटिफाई करके उनको पार्टिसिपेट कराना है। ये यहाँ पे आपका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का टारगेट ग्रुप है और ये एलिजिबल है सारे बेनिफिट्स के लिए जो भी यहाँ पे प्रोग्राम के तहत प्रोवाइड की जा रही है। थर्ड पॉइंट है कि कम्युनिटी फंड्स जो है वो रिसोर्स है इन परपेचुइटी। अगर हम लोग देखें तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है एक रिवॉल्विंग फंड यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड है, ये एक रिसोर्सेज की तरह है। तो रिवॉल्विंग फंड है, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड है, इट मीन्स कि इन्वेस्टमेंट करनी है तो उस हिसाब से यहाँ पे फंड प्रोवाइड किया जाएगा जिससे कि बेटर तरीके से जो इंस्टीट्यूशनल और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैपेसिटी है वो यहाँ पे स्ट्रेंथन हो सके। फिर है यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन, इट मीन्स कि हर एक लोग के पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो डिमांड साइड के हिसाब से देखें तो यहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो प्रमोट हो रहा है पुअर्स में। और साथ ही साथ आप देखो कि फाइनेंशियल लिटरेसी कहने का मतलब है कि लोगों को ये पता होना चाहिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, इट मीन्स कि लोगों के पास बैंक अकाउंट होंगे तो फिर लोगों को पता होगा कि बैंकों से जो है वो कैसे बैंकों में पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, उनसे विड्रॉ कैसे कर सकते हैं, ATM यूज़ करना, फ़ोन यूज़ करना। तो ये भी एक अपने आप में फाइनेंशियल लिटरेसी है। साथ ही यहाँ पे कैटालिटिक जो कैपिटल है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना सेल्फ हेल्प ग्रुप को और उनके फेडरेशन को। ये तो डिमांड साइड के हिसाब से। लेकिन अगर सप्लाई साइड से देखें तो यहाँ पे क्या है कि जो मिशन के कोऑर्डिनेट्स है ना, वो यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर्स के साथ उसको कोऑर्डिनेट करेंगे और साथ ही इनकरेज करेंगे कि इन्फॉर्मेशन का यूज़ करें, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि लाइवलीहुड मिशन है, ये मिशन जो है मेनली यहाँ पे क्या है कि फोकस करेंगे कि कैसे लोगों की जो दिनचर्या है, जिस तरीके से लोगों का लाइफस्टाइल है और जैसे वो जीते हैं, वो पोर्टफोलियो जो है और ज़्यादा प्रमोट हो। क्योंकि मेनली आप लोग देखो कि वल्नरेबल रिडक्शंस होनी चाहिए लोगों में, जो ये दयनीयता है, इट मीन्स कि लोग जो है वो अपनी बेसिक नीड्स भी पूरा नहीं कर पा रहे, तो इन चीज़ों को कम करना है और उनकी जो लाइवलीहुड है उनको इन्हांस करना है। ओके, साथ ही आप देखो अदर फीचर्स भी है, हाई एम्फेसाइज करनी है किसमें, तो दूसरे प्रोग्राम के साथ इसको कन्वर्ज करके, साथ ही पार्टनरशिप करना है जितने भी NGOs वगैरह है और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है। और साथ ही साथ ये 2 लेवल पे होगा, स्ट्रैटेजिक भी और इम्प्लीमेंटेशन भी, तो इस पर भी ध्यान देना है। उसके बाद अगर नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट की बात करें तो इसको एज ए सबसेट जैसा यहाँ पे आपका लाया गया। जैसे ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है ना, तो ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। इसके तहत क्या है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि यहाँ पे पॉवर्टी रिडक्शन करना है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम लोग एक ही स्कीम लेकर आए और उसी से पॉवर्टी रिडक्शन हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। इसमें क्या होगा कि छोटे छोटे स्कीम हो गए, जैसे कि आप पोषण अभियान भी देखते हो, वो भी एक इसी का सबसेट है। क्योंकि यहाँ पे गरीबी कम करने के लिए जो कुपोषित बच्चे हैं, जो एनीमिक बच्चे हैं, उनको यहाँ पे जो है सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, जिससे कि खून की कमी ना हो, जिससे कि बच्चों में जो हाइट कम रह जा रहा है या फिर एज कम मतलब कि वेट कम रह जा रहा है या फिर आपको मल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो ये सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए यहाँ पे आपका सबसेट बनाया जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट है, ठीक है। कोर वैल्यूज़ क्या है कि यहाँ पे पुअरेस्ट को इंक्लूड करना है। किसी भी स्कीम में आप देखो कि जो स्कीम बनाए जाते हैं बेसिकली उसको इम्प्लीमेंट करना होता है ग्राउंड लेवल पर, लेकिन जो सच में हकदार होते हैं उस स्कीम के, वहाँ तक वो स्कीम की बेनिफिट नहीं पहुँच पाती है, वो कहीं ना कहीं बीच में ही खो के रह जाती है। तो इसलिए जो गरीब लोग हैं उनको यहाँ पे इस स्कीम में इंक्लूड करना है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी तो होनी ही चाहिए सारे प्रोसेस और इंस्टीट्यूशन की। ओनरशिप और की रोल भी कहा जा रहा है कि गरीबी का होना चाहिए, उनके इंस्टीट्यूशन का होना चाहिए, वो भी सारे स्टेजेस में, कि जब प्लान कर रहे हैं तब हो, जब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तब हो, और इस चीज़ को अगर मॉनिटर कर रहे हैं तब हो। साथ ही कम्युनिटी की सेल्फ रिलायंस पे मैटर करता है कि आत्मनिर्भर बनाना है, और सेल्फ डिपेंडेंसी की भी बात होती है कि लोग खुद पे ही डिपेंडेंट हो, दूसरे पे और दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट ना हो। अब तक यहाँ पे अचीवमेंट देखते हैं, क्योंकि ये स्कीम काफ़ी पुरानी है, 2015 से इसका नामांकन हुआ है, तो अब तक आप देख सकते हो यहाँ पे कहा जा रहा है कि टोटल 8 करोड़ वुमेन जो है वो गरीब से और वल्नरेबल कम्युनिटीज़ से उनको मोबिलाइज़ किया गया है सेल्फ हेल्प ग्रुप में, ठीक है। साथ ही आप देखो कि करेंट ईयर में 248 ब्लॉक्स है, जिसमें कि यहाँ पे आपका कवर किया गया है 41 लाख हाउस होल्ड, और इसको यहाँ पे जो है 3 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप में यहाँ पे इसको कवर किया गया है। 3.5 लाख कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन जो है उनको भी डेवलप किया गया है। और स्कीम्स में आप देखो कि टोटल यहाँ पे
3-5 लाख करोड़ जो बैंक लोन है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है सेल्फ हेल्प ग्रुप को। और कब से कब तक का है, तो 2013 से 2021 तक का है। साथ ही जो एनपीए है यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बैंकों का ऐसा एसेट जो कि परफॉर्म नहीं कर रहा है या फिर लोन के फॉर्म में दे दिया गया है और लोन यहाँ पे लोगों के द्वारा रिपेमेंट नहीं की गई है, तो उसको हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। ये 2.57% है। ये चीज़ दिखाती है कि यहाँ पे सही तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर जो होते हैं वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन लेते हैं, लेकिन वो उनकी बिजनेस प्रॉफिट में जा रही है तब जाकर वो लोन जो है वापस से चुकता कर देते हैं ऑन टाइम। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, उनकी बिजनेस प्रॉफिट में जा रही है, तभी वो वापस से पैसे भी जो है वो यहाँ पे दे पा रहे हैं। तो ये बातें हैं कि अपनी जो है यहाँ पे जो भी लोन है उसको रिपेमेंट कर पा रहे हैं। इसलिए एनपीए रेशियो अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो 2.57 ही है ओनली। ओके, सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव देखा हमने, डिटेल्स ऑफ स्कीम में देखे कि यहाँ पे मिनिस्ट्री कौन है, की फीचर्स क्या है और अचीवमेंट क्या है। नेक्स्ट आते हैं प्रधानमंत्री सिंचाई कृषि योजना। यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा अब इसको एक्सटेंड करने की बात की गई है कि 2026 तक जो है सिंचाई कृषि योजना को यहाँ पे बढ़ाया जाए। सिंचाई कृषि योजना ये आपका इरिगेशन के लिए यहाँ पे आपका स्कीम लाया गया है। तो इसकी ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे आप देखो कि इन्वेस्टमेंट को इरिगेशन में कन्वर्ज करना, वो भी फील्ड लेवल पे। ठीक है, साथ ही आप देखो कि जो फिजिकल एक्सेस है वाटर का फार्म में, उसको यहाँ पे आपका फाइनेंस करना और एक्सपेंड करना जो कल्टिवेबल एरिया है। इट मीन्स कि हर खेत को पानी, जहाँ पे भी आप देखो कि क्रॉप फसल लगाया जा रहा है उस फसल में पानी की ज़रूरत है, तो पानी वहाँ पे मिलनी चाहिए। इंटीग्रेशन करना है जो वाटर सोर्स है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना है, या फिर एफिशिएंट यूज़ करना है, जिससे कि हम लोग पानी को बेटर तरीके से यूज़ कर सके, और वो भी एक अच्छा खासा टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिस को इस्तेमाल करके। साथ ही ऑन फार्म जो वाटर यूज़ एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे कि आप देखो कि बहुत ज़्यादा जो है इरिगेशन के टाइम में पानी की वेस्टेज होती है। पानी के कारण जो अपर लेयर ऑफ सॉइल होते हैं वो यहाँ पे आपका बह के चले जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फ्लड हो जाती है तो ऊपर लेयर की जो मिट्टी होती है वो बह जाती है, और ऊपर लेयर की जो मिट्टी होती है अपर लेयर ऑफ सॉइल, उसी में आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे फर्टिलिटी होती है, तो फर्टाइल सॉइल्स जो है वो भी इरोड हो जाते हैं। तो ये सारे जो है अननेसेसरी यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे जो कि इरिगेशन के पानी के कारण होता है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो एडॉप्शन है, एक अच्छा खासा मेथड होना चाहिए इरिगेशन का, और वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज़ होनी चाहिए। जैसे कि आप देखो मोर क्रॉप पर ड्रॉप है, इस तरीके की यहाँ पे आपकी क्यारियाँ बनाई जाती हैं, और अगर यहाँ पे आपका इस तरीके से क्रॉप है तो इसके ऊपर पाइप बिछाया जाता है, और यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप इस क्रॉप में वो पानी जाते रहता है। इट मीन्स कि अगर आप तेज़ कर दोगे फोर्स तो यहाँ पे पूरी तरीके से पानी बह जाएगी, टंकी खत्म हो जाएगी और वाटर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन होती है। लेकिन ये ड्रॉप बाय ड्रॉप अगर यहाँ पे जा रहा है तो इट मीन्स कि यहाँ पे वेस्टेज नहीं हो रही है पानी की। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को बेटर तरीका यहाँ पे अपनाना चाहिए इरिगेशन के लिए। साथ ही जो एक्वाफायर्स है उनकी रिचार्ज के लिए भी काम करना होगा, कि ग्राउंड वाटर टेबल्स इतने ज़्यादा नीचे चले गए कि एक्वाफायर्स को रिचार्ज करना ज़रूरी है। साथ ही यहाँ पे इंटीग्रेशन करनी होगी जो रेनफेड एरियाज है उनके डेवलपमेंट के लिए, और यहाँ पे हम लोग वाटरशेड अप्रोच को ही यूज़ कर सकते हैं सॉइल और वाटर कंजर्वेशन के लिए। साथ ही ग्राउंड वाटर को भी हम लोग को यहाँ पे रीजनरेट करना है। तो ये सारी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। मेनली आप लोग देखोगे सिंचाई यानी कि इरिगेशन से रिलेटेड जो भी यहाँ पे पर्सपेक्टिव है उन सबको ऑब्जेक्टिव के रूप में रखा गया है। अब यहाँ पे समझिए, बात करें इरिगेशन की, एग्रीकल्चर की, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर होंगे। अगेन ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे फंड प्रोवाइड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ये इंटर मिनिस्ट्रियल स्कीम है, जिसको कि यहाँ पे आपको फॉर्म किया गया है यहाँ पे जो ऑन गोइंग स्कीम है उनको मिलाकर। जैसे कि यहाँ पे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, तो इसके तहत जो पहले की स्कीम थी एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम और इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये सारे, और ऑन फार्म वाटर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये आपका कंपोनेंट था नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो ये 3 ऐसे स्कीम है जिसको मर्ज करके यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्कीम का नाम रखा गया है। वाटर बजटिंग जो है ये भी किया जाता है सारे सेक्टर में, जैसे कि घर में पानी कितना आता है, कितने खर्च होते हैं, कितना यहाँ पे यूज़ होता है, कितना यहाँ पे नॉन यूज़ होता है। साथ ही एग्रीकल्चर सेक्टर में पानी की बर्बादी हो रही है या फिर पानी का यहाँ पे ज़रूरत है, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्शन सही तरीके से हो रहा है। इंडस्ट्रीज़ में आप देख सकते हो कि बहुत सारे वेस्ट वाटर जो है वो बाहर निकलते, तो फिर यहाँ पे भी अलग तरीके का प्रॉब्लम है। लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड है, ये आपका यहाँ पे इस स्कीम के तहत बनाया गया है नबार्ड में, कि यहाँ पे फास्ट ट्रैक तरीके से और जो भी इनकम्प्लीट मेजर या माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पे बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। इसी के अलावा एक और फंड है जो कि माइक्रो इरिगेशन फंड है, ये भी आपका एनबी नबार्ड के साथ है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसमें क्या होगा कि एक स्टेट फाइनेंस जो असिस्टेंस है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही नेशनल स्टीयरिंग कमेटी है, और ये जो है यूनियन मिनिस्टर यहाँ पे देखने को मिलेगा सारे कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ के। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है जो कि यहाँ पे चेयरमैनशिप है वाइस चेयरमैन का नीति आयोग का, इसके तहत आपको देखने को मिलेगा।
कंपोनेंट की बात करें कृषि सिंचाई योजना का, तो एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम है। इसमें क्या कि फास्टर कंप्लीशन पे फोकस करना है कि जो भी मेजर और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना, उसको सही तरीके से और जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। हर खेत को पानी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या किया जाएगा कि जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं, चाहे वो लेक हो, पॉन्ड्स हो, पोखर हो, सब कुछ जो है उनको ये रिपेयर करना है, रिस्टोर करना है। और यहाँ पे एक कैरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए जो ट्रेडिशनल वाटर रिसोर्सेज है। साथ ही आप लोग को जल संचय है, ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग जो स्ट्रक्चर है उसको भी कंस्ट्रक्ट करना है। साथ ही न्यू वाटर सोर्सेज लेकर आना है माइक्रो फाइनेंसिंग के थ्रू। साथ ही ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट करनी है उस एरिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा है और ये जो है आज के डेट में स्टोर रन ऑफ, फ्लड रन ऑफ के कारण जो है वो यहाँ पे सिंक हो रहे हैं। डाइवर्जन करना है पानी को, यानी कि डिफरेंट सोर्स और डिफरेंट लोकेशन से यहाँ पे पानी को जो है डाइवर्ट करना है, जिससे कि यहाँ पे सर्विस एरिया तक पहुँचे, जो इरिगेशन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है वहाँ पानी पहुँचे, तो ये भी काम किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज सिस्टम है उसको भी यहाँ पे फिर से पुनर्जीवित किया जाएगा, क्योंकि हम लोग जिस तरीके से आगे चलते जा रहे हैं, पीछे हमारे जो भी यहाँ पे प्रैक्टिसेस थे, टेक्नोलॉजीज था, उनको हम लोग भूल चुके हैं। तो इसलिए इनको भी हम लोग को रिवाइव करने की ज़रूरत है। जैसे कि आप लोग अपने शहर का देख सकते हो, ये है जल मंदिर गुजरात की, खतरी खूल हिमाचल प्रदेश की, जाबू नागालैंड की, इर्री तमिलनाडु की, डोंग्स आसाम की, कातास बंदास ये उड़ीसा और एमपी की है। तो इन सारे राज्यों से अगर आप बिलोंग करते हो तो फिर ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इफ़िशिएंट वाटर कन्वीनियंस होनी चाहिए और प्रिसाइज वे में यहाँ पे वाटर एप्लीकेशन डिवाइस होनी चाहिए। जैसे आप देखो कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप कैसे होता है, तो ड्रिप इरिगेशन है, ड्रिप ड्रिप करके पाइप से जो है वो पानी गिरते रहेगा। स्प्रिंकल है, जो कि आप देखते हो कि चारों ओर घूम घूम के पूरे फील्ड में पानी दे देता है। पाइवॉट्स है, रेन गन है, ये सब ऐसे हैं यहाँ पे फार्मिंग सेक्टर में जिसमें कि हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कम समय में ज़्यादा इल्ड कर सकते हैं। साथ ही माइक्रो इंफ्रास्ट्रक्चर इरिगेशन जो स्ट्रक्चर है उसको भी कंस्ट्रक्ट करना है, जिससे कि जो और भी सोर्स यहाँ पे क्रिएट होते हैं कुछ एक्टिविटीज़ से, जैसे कि ट्यूबवेल हो गया, डग वेल हो गया, तो इनसे जो भी सोर्स यहाँ पे लेकर आते हैं उनको सप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे करना है। स्टोरेज यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेकेंडरी स्टोरेज होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे पानी को स्टोर करने का भी एक प्रबंध होना चाहिए। जो एक्टिविटी है वो भी एक्सटेंड करना चाहिए साइंटिफिक मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत थर्ड कंपोनेंट है वाटरशेड मैनेजमेंट। इफेक्टिव तरीके से हम लोग को रन ऑफ जो होता है, यानी कि वाटर जो है वो खेती से बाहर निकल कर जाता है, जिसमें कि आप देखो कि फर्टाइल सॉइल भी चली गई, काफ़ी कुछ चली जाती है, तो उस चीज़ को रोकना है। और जो मॉइस्चर कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ है उन चीज़ में यहाँ पे हाथ देना है। साथ ही साथ आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे मॉइस्चर कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ है, तो इसमें क्या क्या है, इसमें आप लोग देखो कि रिज एरिया ट्रीटमेंट है, इसमें आपको काम करना है। ड्रेनेज लाइन है, ट्रीटमेंट है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, जैसे बारिश होती है तो बारिश के वाटर को भी यहाँ पे सेव करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे एमजी नरेगा को यहाँ पे आपका कवर करना होगा, कन्वर्ज करना होगा, और यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज को क्रिएट करके, जिससे कि फुल यहाँ पे आपका पोटेंशियल है कि कैसे बैकवर्ड जो रेन फेड है उसको यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, तो ये वाटरशेड डेवलपमेंट है, तो इसको भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे बहुत सारे वाटर बॉडीज़ है जिसमें कि हम लोग को यहाँ पे डेवलपमेंट करनी है। पानी जो यहाँ पे रन ऑफ हो रहा है उसको कहीं तरीके से रोकने की यहाँ पे प्रबंध करनी चाहिए। तो ये तीन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत है। एक तो है यहाँ पे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी, सेकेंड है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, एंड थर्ड है वाटरशेड मैनेजमेंट। सो गाइस, आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे लगे होंगे। आज टाइम कम थी इसलिए मैं गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ स्टार्ट की हूँ। कल से मैं प्रॉपर तरीके से पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के साथ स्टार्ट करूँगी। तो अगर आप लोग को इंटरेस्टेड है, आप लोग यहाँ पे डेली बेसिस पे अपनी विजन है इसके करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन को कंप्लीट करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। आज के लिए बस इतनी, कल हम लोग मिलेंगे इसी टाइम पे, तब तक के लिए थैंक यू।